बात बिहार की कर लेते हैं, जहां छपरा में चुनावी हिंसा को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और खबर यह है कि छपरा में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि कल मतदान के बाद बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच यहां झड़प हुई थी और उसके बाद आज सुबह फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है और एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। तो छपरा के भिखारी ठाकुर चौक की घटना है। यहां सोमवार को वोटिंग के दौरान बवाल हो गया था और इसी विवाद को लेकर आज फिर से झड़प हुई। दोनों तरफ से फायरिंग भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस अब पूरे इलाके में गश्त कर रही है, हालात शांत करने में जुटी हुई है, लेकिन स्थानीय लोग रुक रुक कर घटना का विरोध कर रहे हैं। तो अलग अलग इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें आपके सामने हैं। छपरा में किस तरीके से कल झड़प हुई थी, आज फायरिंग भी हुई, पूरा बवाल वोटिंग के दौरान हुआ था और इस विवाद को लेकर आज फिर से झड़प हुई। दोनों तरफ से फायरिंग, एक शख्स की मौत भी इस पूरे मामले में हो गई है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकाल रही है, हालात कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन स्थानीय लोग रुक रुक कर घटना का विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच बीजेपी के एक नेता रमाकांत सोलंकी को हिरासत में भी लिया गया है। तो पूरे घटना से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें ये बताती हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। लगातार उस इलाके में जो तनाव का माहौल है वो बना हुआ है। एहतियातन इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। और देखिए, छपरा में बढ़ रहे बवाल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीएम और एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं ताकि लोगों को समझा बुझाकर जल्द से जल्द हालात को कंट्रोल किया जा सके। इसमें जो है अभी हम लोगों की स्थिति नियंत्रित है। लोगों से अपील है कि चूंकि ये घटना हो गई है, बहुत दुखद घटना है, लेकिन जो है वो अगर शांति व्यवस्था कायम रहेगी तो हम लोग जो है बाकी आगे कभी हम लोग काम कर सकते हैं। तो सभी लोगों से अपील होगा कि शांति व्यवस्था कायम रखें। इस घटना के बाद से माहौल को शांत करने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा है। यहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। इंटरनेट को 2 दिन के लिए एहतियात के तौर पे बंद कराया गया है ताकि अन्य क्षेत्रों में ये डिस्टर्बेंस ना हो। भारी प्रतिनियुक्ति भी हमने की है और जो हमें अब तक आसूचना है, जिन लोगों ने घटना कारित की है, 2 लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनके पास से हमें कुछ गोली भी बरामद हुई है। और इसी बीच रोहिणी आचार्य फायरिंग में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। तस्वीरें आपको दिखाते हैं उसी वक्त की जब रोहिणी आचार्य पहुंची थी। रोहिणी आचार्य अस्पताल पहुंची और वहां पर घायल हुए लोगों से मुलाकात उन्होंने की है। आरजेडी उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, बीजेपी ने उनके ऊपर हमला करवाया। रोहिणी आचार्य का ये बड़ा आरोप। तस्वीरें भी आपके सामने, जब वो घायल से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गई। उन्होंने ये भी कहा कि 3 कार्यकर्ता हैं हमारे जिन्हें गोली लगी है। इस बीच राजीव प्रताप रूडी ने भी आरजेडी पर हमला बोल दिया है और कहा कि सब हार की बौखलाहट में बीजेपी कर रही है। तो अब इस मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। जहां रोहिणी आचार्य ने बड़ा आरोप लगाया तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी ने भी आरजेडी पर हमला बोल दिया इस घटना को लेकर। और देखिए, छपरा की बात हम कर रहे हैं। छपरा में गोलीबारी की घटना को लेकर राजनीति किस तरह गर्म है वो आपने देखा ही। बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर इस हिंसा को लेकर आरोप लगा रहे हैं। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। जनता जवाब दे रही है बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोगों का। कौन बूथ कैप्चरिंग कर रहा है? सब राष्ट्रीय जनता दल के लोग हार की स्थिति में सामान्य मतदाताओं को डरा धमका रहे हैं, लेकिन यही तो लालू यादव का काला चेहरा है। तो हमको लगता है कि इस बार जनता डट के जवाब दे रही है। कुछ लोग हैं ऐसे जो हार की बौखलाहट से इस तरह का काम होता है, लेकिन चुनाव में इस तरह के लिए कोई जगह नहीं है और प्रशासन को, लोगों को इस बात को देखना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद जी जो राजनीतिक रूप से तो नज़रबंद हैं, लेकिन बेटी के चुनाव प्रचार के लिए वहाँ कैंप कर रहे थे और इतिहास गवाह है कि लालू जी जब जब वहाँ चुनाव लड़े हैं और उनके परिजन लड़े हैं, तब तक वहाँ हिंसा और तनाव हुआ है। तो सियासी लड़ाई किस तरीके से अब बयानों के जरिए लड़ी जा रही है आपने देखा। और इसी बीच फायरिंग में घायल हुए एक व्यक्ति का बयान भी सामने आ गया है। सुनिए आप, आखिर छपरा में हुआ क्या था।
कितना लोग का गोली लगा है? 3 आदमी का गोली लगा है। अच्छा, और ये कि डेट कितना लोग का हुआ? डेट एक आदमी का हुआ है ऑन द स्पॉट ही। एक आदमी का ब्रेन में चोट लगा है। ब्रेन में लगा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।